नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कलाकार में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण और आवश्यक खबरें। बड़ौनी डांगी समेत 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच। हरिद्वार में चुनावी शराब ने ले ली ग्रामीणों की जान। रद्द परीक्षाओं की होगी जांच। धामी तुंगनाथ में सर्दी से दिल्ली ने के तीर्थयात्री ने दम तोड़ा। नौकरियां बेचकर जुटाई संपत्ति जल्द होगी जब्त। बंद दरोगा घपले में सबूत जुटा रही है एसटी। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती पर भड़के एलटी शिक्षक। यूपीसीएल में मनमाने तबादलों पर सरकार ने लगाई रोक। कलाकारों के लिए बेहतर माहौल बनाएंगे धामी। समान नागरिकता संहिता पर छात्रों की राय लेगी कमेटी। सीएम के निर्देश पर आबकारी के 9 और 4 पुलिस वाले निलंबित। धारचूला में काली ने मचाई तबाही, एक की मौत और घरों से भागे लोग। पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में मनमानी खरीद पर बैठाई जांच। वन विभाग के 11 पार्कों पर छात्रों का प्रवेश मुफ्त। सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ौनी, पूर्व परीक्षा निरीक्षक नारायण सिंह डांगी, आयोग के 3 अनुभाग अधिकारियों, आरएमएस कंपनी के अतिरिक्त मालिक सहित कुल 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विजिलेंस इनके खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सकती है। आयोग की एक के बाद एक कई परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद सरकार ने एसटीएफ से इस मामले में आयोग के अधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सामने आया कि परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का अनुबंध अक्टूबर 2019 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद कंपनी से न सिर्फ काम लिया गया बल्कि भुगतान भी किया गया। एसटीएफ ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट की थी। अब शनिवार को इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम से अनुमोदन लेने के बाद सतर्कता विभाग ने आयोग के तत्कालीन सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित 6 के खिलाफ विजिलेंस के आदेश जारी कर दिए। हरिद्वार के शिवगढ़ और फूलगढ़ गांव में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से बांटी गई कच्ची शराब ने 6 लोगों की जान ले ली। गांव में एक और युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक की मौत पिटाई से हुई है। पुलिस ने 4 शवों को कब्जे में लिया। एक शव का सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि 2 की मौत बीते शुक्रवार को हुई थी। माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की ओर से बांटी गई कच्ची शराब पीने के कारण ग्रामीणों की मौत हुई। इस मामले में एक्साइज सब इंस्पेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह चौहान समेत 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तुंगनाथ में सर्दी के कारण तबियत बिगड़ने से दिल्ली से आए एक यात्री की मौत हो गई, जबकि दूसरे यात्री को एसडीआरएफ ने अस्पताल में भर्ती कराया। केदारनाथ में तबियत बिगड़ने पर 2 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार देर शाम तुंगनाथ में 2 यात्रियों की ठंड से तबियत बिगड़ गई। सूचना पर रात को ही एसडीआरएफ की एक टीम तुंगनाथ पहुंच गई। दिल्ली निवासी युवक मनीष शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा की सर्दी के चलते स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घपले में गिरफ्तार आरोपी कमाई अवैध संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई जल्द हो सकती है शुरू। एसटीएफ की टीम में सरगना सैयद सादिक मूसा समेत जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावल, लखनऊ की निजी कंपनी के मालिक राजेंद्र चौहान, धामपुर के माफिया के इंद्रपाल, रामनगर के चंदन मनराल समेत तमाम आरोपियों की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इस मामले में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 21 लोगों पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक आरोपी चंदन मनराल और हाकम सिंह की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने के लिए 2 टीमों को रामनगर और सांकरी भेजा गया है। वहीं रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मनराल के पास अभी तक सबसे ज्यादा संपत्ति होने की बात सामने आई है। इसके पास ट्रांसपोर्ट कंपनी और स्टोन क्रशर भी है। एसटीएफ की एक टीम हाकम सिंह के रिजॉर्ट में कई दिनों से रुकी हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती खबरों के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। एसटीएफ इस बारे में आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में लगा हुआ है। सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती में इंटरमीडिएट और प्रवक्ता को शामिल किए जाने का विरोध तेज हो गया। खुद को अलग थलग पा रहे एलटी कैडर के शिक्षकों का कहना है कि एलटी कैडर के साथ शुरू से नाइंसाफी हो रही है। पहले समग्र शिक्षक की समन्वयक पद से एलटी कैडर को बाहर किया गया। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में शामिल होने से भी रोका जा रहा है। इससे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक शिवेंद्र बिष्ट का कहना है कि हाईस्कूल के हेडमास्टर के पद पर एलटी और प्रवक्ता शिक्षकों की 55 और 45 के अनुपात में नियुक्तियां होती हैं, तो प्रधानाचार्य में एलटी का मौका क्यों नहीं। श्याम सिंह सरियाल कहते हैं कि सरासर गलत नीति है। तराजू का पलड़ा एक तरफ ही झुकना अन्याय है। यूपीसीएल में मैनेजमेंट की ओर से इंजीनियरिंग के लिए किए गए मनमाने तबादलों पर सरकार ने रोक लगा दी है। गुरुवार 8 सितंबर को हुई सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया। भविष्य में होने वाले तबादलों को लेकर भी एमडी यूपीसीएल के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। एमडी कोई भी तबादला आदेश बिना शासन की अनुमति के नहीं दे सकेंगे। एसई रुड़की के पद पर 2 महीने के भीतर 3 बार तबादला करने और कई अधिशासी अभियंताओं को 1 महीने में तबादले किए जाने पर शासन ने गहरी नाराजगी जताई। पिछले दिनों लगातार हो रहे तबादलों पर
उन पर उठे सवालों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने शनिवार को सख्त कदम उठाए हैं। शनिवार को शासन और यूपीसीएल मुख्यालय स्तर पर अवकाश होने के बावजूद ऑफिस खुलवाकर आदेश किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड कला दर्शन के तहत प्रदर्शित नाटक राजद्रोही का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य में कलाकारों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस महोत्सव के तहत उधम सिंह नगर में 3 अन्य नाटकों का मंचन किया गया। संस्कार भारती हिमालय विश्वविद्यालय पंचम वेद के सहयोग से हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित राज्य नाट्य महोत्सव में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका में है और वह दब्बू व पिछू लघु देशों की छवि से बाहर निकल चुका है। उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर माधुरी नौटियाल, राज वर्मा, आदित्य वत्स, कुसुम पांडे को सम्मानित किया। समान नागरिकता संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी इस विषय को लेकर व्यापक विचार विमर्श अभियान शुरू करने जा रही है। इसी की शुरुआत कॉलेज यूनिवर्सिटी से की जा रही है। कॉलेज कमेटी के पास सुझाव आने शुरू हो गए हैं। कमेटी के 66वें दौरे की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि कमेटी इसी माह उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाकर विभिन्न वर्गों के समुदायों से विषय पर विचार विमर्श करेगी। इस दौरान कमेटी समान नागरिकता संहिता पर समान संविधान सभा में हुई बहस, तत्कालीन नेताओं का दृष्टिकोण रखने के साथ ही पर्सनल लॉ के चलते देश की न्यायिक व्यवस्था में आ रही दिक्कतों की जानकारी सार्वजनिक करेगी। इसकी शुरुआत युवाओं से की जा रही है। इसके लिए कमेटी के सदस्य उत्तराखंड के निजी और सरकारी विश्वविद्यालय के युवाओं से संवाद करेगी। शराब कांड में सीएम के निर्देश और कड़े रुख के बाद आबकारी मुख्यालय ने उत्तराखंड एक्साइज सब इंस्पेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह चौहान समेत 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। आबकारी आयुक्त और सचिव एचसी सेमवाल ने यह आदेश जारी कर दिया। अपर आबकारी आयुक्त पीएस गर्ब्याल की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि लक्ष्य 3 और जनपदीय परिवर्तन के कर्मचारियों की कोताही सामने आई है। इस पर आबकारी निरीक्षक भरत प्रसाद संघ, लक्ष्य 3 क्षेत्र के हेड कांस्टेबल निदेश रावत, शिवराज सिंह, कांस्टेबल श्रवण कुमार, जनपदीय परिवर्तन एसआई एवं एक्साइज एसआई एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल डिम्पल रानी, राजीव कुमार सैनी, अनिरुद्ध शर्मा के कांस्टेबल प्रदीप दयाल को सस्पेंड कर दिया गया। उधर डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर एसओ पथरी रविंद्र सिंह, 3 कांस्टेबल राकेश नेगी, संदीप पंकज राजू को निलंबित कर दिया। नेपाल के छाबरी क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारत के धारचूला में भी जमकर तबाही मची। भूस्खलन से काली नदी का प्रवाह रुक गया और वहां झील बन गई। बाद में झील का पानी भारतीय गांव खोतीला में घुस गया, जिससे 37 मकान खतरे की जद में आ गए। मकानों में घुसे मलबे में दबकर 65 वर्षीय एक महिला पशुपति देवी पत्नी मान बहादुर की मृत्यु हो गई। गांव के अन्य लोगों ने घरों से भागकर और पेड़ों पर चढ़कर जान बचाई। बड़ी संख्या लोगों की खेतीबाड़ी का भी नुकसान हुआ। धारचूला के एलधारा में भी भूस्खलन होने से खड़ी गली और मल्ली बाजार की 15 दुकानों और 30 से अधिक घरों में मलबा घुस गया। सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, सेना और प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं पहाड़ में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से यहां किरोड़ा और बाटनागाड़ नाला उफान पर आए। इससे 4 घंटे पूर्णागिरी मार्ग बंद रहा। नेपाल से घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना परचेज कमेटी से मंजूरी लिए लाखों रुपए की खरीदारी कर दी गई, जिसमें सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठे। इस पर तकनीकी शिक्षा मंत्री ने 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच के निर्देश दिए। जीबी पंत कॉलेज घुड़दौड़ी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक शनिवार शाम को विधानसभा में हुई। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कॉलेज में लंबे समय से चली गड़बड़ियों को सख्त रुख अपनाया गया। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नियम विरुद्ध खरीद की जांच के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में जांच दल बनाया गया है, जिसमें यूटीयू के फाइनेंस कंट्रोल ऑफ बॉडी के मुख्य कोषाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। अगले बीओजी तक जांच रिपोर्ट जारी मांगी गई है। विधि विद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार को बीओजी ने पिछली बैठक में उनके मूल पद प्लेसमेंट अधिकारी पर भेज दिया गया था, लेकिन संदीप कुमार ने अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। वनस्पति विज्ञान के छात्र और प्रकृति को करीब से जानने के इच्छुक छात्रों के लिए वन विभाग ने दरवाजे खोल दिए हैं। उत्तराखंड की जैव विविधता को सहेजे 11 विभिन्न बॉटनिकल गार्डन और प्रदर्शन केंद्रों में छात्रों के लिए एंट्री फीस खत्म कर दी गई है। शैक्षिक टूर पर आने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा मिलकर छुट्टियों के दिन विशेष अभियान चलाकर 12 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे। सीसीएफ अनुसंधान प्रत संजीव चतुर्वेदी ने सभी सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वो महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सभी सीईओ को टीकाकरण के लिए जिलावार नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।